पोयम की कौन सी राइम स्कीम है वो लिखना है। आपको स्कूल के अंदर नहीं बताया जाता है कि किसी भी पोयम की राइम स्कीम किस तरह से निकाली जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पोयम की आप खुद से राइम स्कीम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी पोयम की राइम स्कीम किस तरह से निकाली जाती है। आप पहले स्टैंजा पे गौर कीजिए। पहले स्टैंजा में ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजन आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज़ द रोड डैट आई विल टेक। तो जो राइम स्कीम होता है वो एक एक स्टैंजा के द्वारा यानी एक एक स्टैंजा के ज़रिए निकाला जाता है। जैसे ये राइमिंग वर्ड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा के अंदर मेक और टेक ये एक दूसरे के राइमिंग वर्ड है। तो पहला जो सेंटेंस देखते हैं हम फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, जो पहला सेंटेंस है वो देखते हैं ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग। तो इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? बिगिनिंग्स। तो ठीक है, इसके लिए हम ए लेते हैं। बिगिनिंग्स इसका जो साउंड है इसके लिए हम क्या मानते हैं कि ये ए है। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस है डिसीजन आई मस्ट मेक। अभी आप देखो कि बिगिनिंग्स और मेक ये दोनों एक दूसरे के राइमिंग वर्ड नहीं है। तो हमने बिगिनिंग्स के लिए ए लिया था, तो अब हम मेक के लिए बी लेंगे। तीसरा सेंटेंस देखते हैं आई एम द ओनली वन टू चूज़। अभी इस सेंटेंस के लास्ट में चूज़, तो ये जो चूज़ ये साउंड जो है चूज़ वो ना ही मेक से मिल रही है और ना ही बिगिनिंग से मिल रही है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे? सी लेंगे। अब देखते हैं चौथा सेंटेंस द रोड डैट आई विल टेक। तब ये देखो इसके लास्ट में टेक मेक के साथ इसका राइमिंग वर्ड हो रहा है, मतलब मेक टेक का राइमिंग वर्ड हो रहा है। तो हमने मेक के लिए क्या लिए थे? बी लिए थे। तो हम टेक के लिए भी क्या लेंगे? बी लेंगे। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी फिर? ए बी सी बी। यानी जो मेक के लिए हमने बी लिए थे, तो मेक जो टेक की आवाज़ है वो मेक की राइमिंग वर्ड है। तो हम टेक के लिए भी क्या लेंगे? बी लेंगे। तो मेक टेक ऐसा हो रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी बी। इस तरह से हमारी राइमिंग स्कीम हो जाएगी पहले स्टैंजा की। देखो, अगर पहले स्टैंजा की राइम स्कीम जो मिलती है आपको, वो हो सकता है कि वो सिर्फ एक स्टैंजा की हो, पूरी पोयम की ना हो। तो आपको ऐसे में क्या करना है कि कम से कम 2 स्टैंजा की राइम स्कीम निकालना है। अगर 2 स्टैंजा की राइम स्कीम एक दूसरे के बराबर आती है, इसका मतलब ये है कि पूरी पोयम की जो राइम स्कीम है वो वही होगी जो दोनों स्टैंजा की आई। जैसे हमें ए बी सी बी इस तरह से मिला था। अभी दूसरे स्टैंजा का देखते हैं आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। तो इस सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है लाइफ, इसके लिए ए लेंगे। दूसरा सेंटेंस है डैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। तो ये लाइफ का ये जो सक्सेस है ये लाइफ का राइमिंग वर्ड नहीं है, तो इसके लिए लेंगे बी। ठीक है, लाइफ के लिए ए लिए थे और सक्सेस के लिए बी। अभी तीसरा सेंटेंस है और ट्रैवल डाउन द डार्केंड रोड। तो ये जो रोड है इसका ना ही सक्सेस के साथ राइमिंग वर्ड हो रहा है और ना ही लाइफ के साथ, तो इसके लिए क्या लेंगे? सी लेंगे। अब चौथा सेंटेंस है डैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस का सक्सेस के साथ राइमिंग वर्ड हो रहा है, तो हमने सक्सेस के लिए क्या लिए थे? बी। तो डिस्ट्रेस के लिए भी क्या लेंगे? बी लेंगे। तो इसका राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा? ए बी सी बी। जैसे हमने फर्स्ट स्टैंजा की निकाले थे वैसे ही सेकेंड की निकाले और दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों की जो
राइम स्कीम में वो सेम आ रही। इसका मतलब ये जो पूरी पोयम है उसकी राइम स्कीम क्या है? ABCB।